स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे एक पावर सेक्टर से जुड़ी एक ऐसी कंपनी की जो कि पावर कंपनियों को सर्विसेज देती है और इसके शेयर ने एक्सपोनेंशियल रिटर्न भी दिए थे। कुल 8 साढ़े 8 रुपये का शेयर था और ये 38 रुपये तक गया और केवल 2 ढाई साल में तो ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न दिए। अब ये शेयर थोड़ा नीचे आ गया। नाम है ज्योति स्ट्रक्चर। नवंबर 2024 में इसने 38 रुपये 20 पैसे का उच्चतम स्तर बनाया और अब वहाँ से ये शेयर करीब करीब 45% नीचे चल रहा है। अगर मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि इस काउंटर ने 8 रुपये के जो लेवल्स थे वो कब थे, तो इसके जो 8 रुपये के लेवल्स थे, आई रिमेंबर ये 2023 के आसपास 8 रुपये के लेवल्स के आसपास चल रहा था, 5 से 8 रुपये की रेंज में इनफैक्ट। और वहाँ से ये शेयर 2024 में जो इसने रफ्तार पकड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त 38 रुपये तक गया 2023 से 2024 में। अब 2025 थोड़ा सा सुस्त चल रहा है इस शेयर के लिए। क्यों चल रहा है, क्या कारण है, उसके भी उस पर भी बात कर लेते हैं। एक तो इस कंपनी ने वारंट इशू किए थे। वारंट प्रमोटर और नॉन प्रमोटर, माफ़ कीजिएगा, नॉन प्रमोटर कैटेगरी में जारी किए थे 13 साढ़े 13 रुपये की रेंज पर। और उसके बाद इस काउंटर में वन वे मूव देखने के लिए मिला था। तो अब वो जो वारंट है वो कन्वर्जन के लिए आ रहे हैं, शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इक्विटी बढ़ रही है। जो वारंट होल्डर हैं वो उन्होंने अपने शेयर बेच रहे होंगे। दूसरा कि राइट इशू आया था इसका अभी हाल फिलहाल में ही, जिसमें कि कंपनी ने 460 करोड़ रुपए फंड रेज किया। राइट इशू 16 रुपये के भाव पर आया था। अब ये उस समय शेयर ऊपर के भाव पर चल रहा था, राइट इशू नीचे पर आ जाता है तो थोड़ा इक्विटी डाइल्यूशन और नीचे के भाव का राइट इशू देख के थोड़ा सा लोग सेंटिमेंटली नीचे ले आए। अब इसमें ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स यही हैं कि इसमें जो पहला ट्रिगर था, आशीष कचौलिया, जब एक बड़े इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर, उन्होंने जब ये इस कंपनी में स्टेक उठाया था तो एक काउंटर 13-14 रुपये से एक तरफा चला था 38 रुपये तक। 8 रुपये से 13-14 रुपये धीरे धीरे आ गया था, लेकिन 13 से फिर इसने रफ्तार बहुत तेज पकड़ी थी। उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल में देखें तो 1900 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो कि कंपनी के एनुअल रेवेन्यू से करीब 4 गुना है। करीब कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू है 500 करोड़ रुपए का है। कंपनी की नासिक में एक दूसरी यूनिट तैयार हो चुकी है, जिसमें कि कंपनी कहती है कि अब वो लॉन्ग रेंज के जो टावर होते हैं उनके ऑर्डर भी उठा पाएगी, यानी कि बड़े ऑर्डर ये उठा पाएगी अब इस यूनिट के शुरू होने के बाद। ऑलरेडी 4 गुना ऑर्डर है रेवेन्यू के, लेकिन अब और बड़े ऑर्डर उठाएगी, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले होगा। साथ ही राइट इशू से इन्होंने 460 करोड़ रुपए जुटाए थे और वारंट वाली बात हमने आपको बता दी कि कन्वर्जन इस कंपनी में आ रहा है। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी का पिछले साल जो रेवेन्यू रहा वो 498 करोड़ रुपए रहा और प्रॉफिट 36 करोड़ रुपए रहा। आय में करीब FY24 के मुकाबले FY25 में जो आय में ग्रोथ रही वो 10% की देखने के लिए मिली और प्रॉफिट में जो ग्रोथ थी वो 20% की देखने के लिए मिली। कंपनी पर अब जो कर्ज है वो 1995 करोड़ रुपए का है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितनी ऑर्डर बुक है उतना ही कर्ज है, लेकिन ऑर्डर बुक और कर्ज का कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये फिगर लगभग बराबर आ गई है। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी की EPS करीब 30 पैसे है, पी मल्टीपल 67 का चल रहा है, शेयर की बुक वैल्यू करीब 4.25 रुपये के करीब है। प्रदीप भाई ये बताइए, ये जो आशीष कचौलिया साहब हैं, एक तो ये आई बॉल को कैच कराते हैं क्योंकि इनका स्टेक अभी भी बना हुआ है कंपनी में, और वो जब घुसते हैं तो वो 13 रुपये 14 रुपये पर अगर घुसे हैं तो वो ऐसा नहीं कि वो 20-25 रुपये के लिए सोचते हैं, वो 3-4 गुना 5 गुना इस तरह से सोचते हैं। उस तरह से ही सोचे एक रिटेल निवेशक जो इस शेयर में लेकर बैठा है, या रिटेल निवेशक का जो पेशेंस होता है वो उनके पेशेंस से तो मैच नहीं कर सकता। तो पेशेंस किस तरह से मेंटेन करें, क्या कंपनी है वर्थवाइल है, आपको लगता है? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताया इस काउंटर के साथ, और नो डाउट आशीष जी इज ए वेरी प्रोमिनेंट नेम इन द इंडस्ट्री। तो मेरा यहाँ पे ऐसा मानना है, क्योंकि देखिए उनके पास हजारों करोड़ों का फंड है, तो अगर कुछ लॉस भी हो जाएगा तो उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई भी जो रिटेलर है आज के डेट में जो इस वीडियो को देख रहा है, मान लीजिए इन्वेस्ट किया और स्टॉक नीचे आ गया, तो उनको बहुत दिक्कत हो सकता है। मेरा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे ये कि ऑल टाइम टॉप बनाया 244 के आसपास, उसके बाद हमने देखा कि 2010 में भी टॉप बनाया था 143 के आसपास, उसके बाद एकदम लास्ट 10 साल 5 साल 3 साल 2 साल नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे 19 रुपीज के आसपास चल रहा है। रिसेंटली एक लो भी लगाया 52 वीक, जो ऑलमोस्ट 15 रुपीज के आसपास है। हमने देखा कि एक टाइम पे तो
3-4 रुपीज पे भी आ गया था। तो मेरा मानना ये कि अगर किसी को बाय करना है ऐसा देख के सोच के, तो फिर आप बाय करके जा सकते हो, लेकिन इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 15.50। 15.50 आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसमें 22.50, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार आपको 26 भी आ सकता है, 26-27। लेकिन ऐसे काउंटर्स को मैं बाय रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। और फंडामेंटली नो डाउट देखिए प्रॉफिट में आया है, ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, ऑलमोस्ट 2350 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है। अब देखेंगे। सो ओवरऑल अच्छा क्वार्टर रहा है, प्रॉफिटेबल क्वार्टर रहा है, जो जैसे कि आपने बताया फंडामेंटल भी इनका जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, लेकिन डेट अभी भी बहुत हाई है। सो इसीलिए मैं थोड़ा इग्नोर करना चाहूंगा। और सर आपने जो बताया कि आशीष जी के लिए हो सकता है कि बहुत पैसा है, इज ए मल्टी मिलीनियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिटेलर के लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए मैं पर्सनली इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, अवॉइड लिस्ट में रखेंगे। लेकिन जिनके पास है और जो इसमें इन सभी खबरों को सुनकर प्रभावित होना चाहते हैं, तो वो एक स्टॉप लॉस के साथ ही देखें, 15.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस। और सर अपसाइड क्या बताया आपने? मुझे लगता है कि अगर 15.50 को ब्रेक नहीं करता है और कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी होता है, अच्छा एक थोड़ा बहुत बाइंग आता है, तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 22.50, उसके बाद 26 से 27 का एक जो नेक्स्ट टारगेट है वो आ सकता है। क्योंकि ये मैं क्यों दे रहा हूँ, टेक्निकली जब लास्ट गिरा था ऑलमोस्ट 26 के आसपास से ही गिरा था, तो 26 एक पोटेंशियल टारगेट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मेरा सजेशन ये है, बाय नहीं करे ऐसे काउंटर तो ही अच्छा है, क्योंकि लास्ट 5 साल 10 साल 3 साल 5 साल से कुछ भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे पेनी स्टॉक से थोड़ा दूरी बन के चलिए तो ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रदीप जी की तो राय है कि दूर ही रहे, और ठीक है, उनके अपने मैं सर अपने। ऐसे बोल्ड कमेंट कर देता हूँ क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं होता है मैं ना तो नहीं ना नहीं नहीं बोल देता हूँ, हाँ सर, तो हाँ देखिए बोल देता ऐसा हूँ। है, देखिए ये जो सेगमेंट है ना, ये बाय सेल के लिए नहीं है। ये बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए कि जिन लोगों ने, जो लोग हमें चैट्स पर सवाल पूछते हैं कि सर इसका एग्जैक्टली एक्सरे करके बता दीजिए, हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अभी आपको याद होगा लास्ट वीक हमारी बात हो रही थी जेपी पावर पर, आपको वो भी पसंद नहीं आया था, लेकिन जेपी पावर उसके बाद 3 दिन लगातार चला। और वो केवल इसलिए लिया था क्योंकि वो पावर सेक्टर में जो रैली हमें दिख रही थी, वो हमने उसको कैच करने की कोशिश की, उसमें हमें एक टेक्निकल लेवल पता लग गया। अब जिसको रखना है रखे, जिसको नहीं रखना है नहीं रखे, लेकिन उसको एटलीस्ट ये पता हो कि क्यों रखना है और क्यों नहीं रखना है। वो रिस्क लेना चाहता है, जितना बड़ा रिस्क लेना चाहता है उसकी मर्जी है। तो ठीक है, इस काउंटर के साथ भी यही है कि आपको रिस्क लेना है, ठीक है, मर्जी है। मैंने तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताए हैं, इनफैक्ट यस फंडामेंटली वाइज यस। भी, कि डेट भी है, ऑर्डर बुक भी है, स्टेक सेल भी आ रहा है, वारंट कन्वर्जन भी आ रहा है, डेट हाई है, तो कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव भी है, तो ऑफ कोर्स तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों पर ध्यान रखना है। तो फिलहाल अब विदा लेने का वक्त आ गया, क्योंकि ऑलरेडी टाइम लिमिट पार हो चुकी है। प्रदीप जी, आप डिस्क्लेमर कुछ देना चाहेंगे सर? सर जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में मेरा हमारे कोई भी और अदर्स एनालिस्ट का कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी रिटर्न प्रॉमिस एंड गारंटी नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले आप आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो, एंड हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने रिकमेंड हो भी सकता है कि हमने किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर विवेक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।